देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिता सैफी के साथ। ये किराए पे आते हैं लोग, इस तरह के स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स जो है वो हमने किया है और हमने ये अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, सहाफ़ी माशरे की आवाज़ होते, सहाफ़ी हुक्मरानों के सामने एक आईना होते जो आम आदमी, आम आवाम के हालात दिखाया करते हैं। आज जो सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान और फवाद चौधरी साहब के दरमियान तल्ख कलामी हुई वो अफसोसनाक है। एक सहाफ़ी का काम है सवाल पूछना, ना कि अपने पसंदीदा अल्फाज सामने वाले के मुँह से बुलवाना या फिर उन अल्फाज को मुँह में ठूसना जो कि उसको पसंद हो। फवाद चौधरी साहब सवाल कर सकते हैं और इवेंचुअली हर हुक्मरान से आप कर सकते हैं, पर क्या आप यही सवाल दीगर सख्त किस्म के लोगों से पूछ सकते हैं? क्या आप बिलावल या आसिफ जरदारी से सिंध में जो गुर्बत और बेरोजगारी, जहालत और स्कूलों में जो भैंसे और गधे बांधे गए हैं, इसके बारे में भी सवाल करते हैं? क्या आपने दीगर जो इस वक्त हमारे हुक्मरान हैं उनसे सवाल किए कि अरबों रुपए के आपके नौकरों के पास कैसे आ जाते हैं? और अगर नहीं तो फिर ये दोहरा मयार क्यों है? सहाफत की आड़ में ये गुंडागर्दी नहीं करनी चाहिए। ये जो बड़े बड़े सहाफ़ी सो कॉल्ड अपने आप को कहते हैं, क्या वो वाकई सहाफत की जो एक लाइन वेव लेंथ है उसको लेकर चल रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं और इस तरह के सवालात क्या जेब देते हैं? एक सवाल करने का भी तरीक़ेकार होता है। जब आप सवाल करते हैं तो हमेशा से हमारे हमने जो पढ़ा मीडिया में और मास कम्युनिकेशन में, तो हमेशा से ये सिखाया गया और बताया गया कि सवाल करने का भी एक तरीक़ेकार होता है। क्या आप उस तरीक़ेकार को फॉलो करते हैं? बस जिस तरह से भैंस, वो कहते हैं ना, भेड़ चाल में आप जिस तरह से चल जाते हैं, बस चले जाते हैं और फिर उस चाहे वो आपने एतराज़ ही क्यों ना करना हो या सख्त सवाल क्यों ना करना हो, लेकिन उसको भी मोल करके एक सवाल, शुगर कोटिंग का एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, उसमें भी करके आप पूछ सकते हैं और तमीज़ और तहजीब के दायरे में रह के कर सकते हैं। लाख इख्तलाफ किसी भी पार्टी से, किसी भी हुक्मरान से आपका हो, लेकिन उसका मकसद ये नहीं होना चाहिए कि आप उस पर चढ़ दौड़ें और लाठी बरसाना शुरू कर दें और उसको किसी भी तरीके से गंदी और बुरे अल्फाज में जो है इस्तेमाल करते हुए उसको हाँकना शुरू कर दें। भेड़ बकरियां नहीं है, इंसान है, इंसान को इंसान की तरह ट्रीट करना चाहिए। बहरहाल ये आज का जो वाक़या है जिसकी क्लिप अभी आपने देखी मतीउल्लाह जान फवाद चौधरी साहब के दरमियान, मतीउल्लाह साहब ने जिस बदतमीजी के साथ उनसे अपनी गुफ्तगू का आगाज किया है, वो किसी भी सहाफ़ी को जेब नहीं देता। एक सहाफ़ी सवाल कर सकता है, सही तरीके से सवाल करें, लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं है कि आप किसी को भी बुरा भला कहना शुरू कर देंगे। दूसरी जानिब जी, बढ़ते हुए सियासी बहरान की बात कर लेते हैं। बढ़ते हुए सियासी बहरान ने मुल्क में नए आईनी बहरान को जन्म दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने आज भी वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की रूलिंग और असम्बली तोड़ने के मामले पर आज खुद नोटिस की समाअत की। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि यह वाज़ेह है कि अदालत पार्लियामेंट की कार्रवाई में तब मुदाखलत कर सकती है जब आइन की खिलाफ वर्जी हो। अब सवाल यह है कि क्या अदम एतमाद के मुस्तरद होने के बाद पैदा होने वाला आइनी बहरान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है? क्या वजीर आजम इमरान खान ने असेंबली तहलील करने के बाद कबल इस वक्त इलेक्शन का ऐलान करवा कर अपना सियासी मुस्तकबिल महफूज किया है? और सवाल यह है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि यह वाज़ेह कि अदालत पार्लियामेंट की कार्रवाई में तब मुदाखलत करेगी जब आइन की खिलाफ वर्जी हुई होगी। तो क्या वाकई आइन की कोई खिलाफ वर्जी हुई है? क्योंकि बकौल हुक्मरान जमात के, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो कि अब हुक्मरान जमात नहीं है, जाहिर सी बात है इस वक्त तो मुल्क में एक अजीब सी कशमकश है, तो इस सारी सूरत हाल में क्या वो जो उन्होंने आर्टिकल 5 के तहत फवाद चौधरी साहब की जिस दरख्वास्त पर इस डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी है, क्या वो आईनी तनाजुर को पूरा करती है या नहीं करती, ये लार्जर बेंच ने डिसाइड करना है। तो अब ये जो केस सुप्रीम कोर्ट में है, ये इसका क्या आखिरी इनटेक होगा? एक
मेरी इत्तलात है और मैं जो इत्तलात देती हूँ बड़े कोशिश करती हूँ कि बावसूख ज़राए के ज़रिए ये इत्तलात दूँ कि कल रात को एक मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में जो ताकतवर शख्सियत है उनसे जो ऑपोजिशन के कुछ लोगों की मुलाकात हुई है और उस मुलाकात के बाद क्या कुछ फाइनल कंक्लूजन निकल के आया है या नहीं, इसके तो आपको जो समरात हैं या जो मुज़मिरात हैं वो दोनों चीज़ें नज़र आ जाएंगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस वक्त जो जिस केस की तरफ यानी कि जो असखुद नोटिस केस है इसकी तरफ जो पूरे मुल्क की नज़रें लगी हुई हैं, तो अदालतें किस तरह का इंसाफ करेंगी और इस पर किस तरह का इंसाफ आएगा, इस पर किस तरह के जो समाअत हो रही है इस हवाले से क्या कंक्लूजन निकलेगा और फिर उसके बाद क्या अंडू होने की सिचुएशन में होगा। और अगर अंडू नहीं होता, क्योंकि देयर आर टू ऑप्शंस, या तो अंडू हो जाएगा मामला, जो रूलिंग हुई उसको अंडू कर दिया जाएगा, या फिर आइंदा आगे आने वाले दिनों में जो फोर्सी किया जा रहा है कि जी केयर टेकर सेटअप होगा या नए इलेक्शंस की बात होंगी। नए इलेक्शंस में भी कुछ इबाम है जी, हल्का बंदियां होनी है नए इलेक्शंस में और मर्दमशुमारी होनी है, तो उसके लिए कितना लॉन्ग लास्टिंग होगा। ये वो सारी चीज़ें जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और इस पर पूरे मुल्क और कौम की नज़रें हैं। दूसरी तरफ जी पंजाब असेंबली की सूरत हाल भी कुछ अच्छी नहीं है। आईनी और सियासी बहरान, मैं दो लफ्ज़ इस्तेमाल बार बार कर रही हूँ, वहाँ पर भी नज़र आता है। लेकिन उस मामले में चीफ जस्टिस ने कहा है कि हम पंजाब असेंबली की सूरत हाल में मुदाखलत नहीं कर सकते, मामला छोटा नहीं है, मुख्तसर हुक्मनामे पास करना शुरू कर दे, कल फैसला करेंगे कि पंजाब असेंबली का मामला सुने या लाहौर हाई कोर्ट भेजें। अब एक और कश्मकश है, वहां पर भी पंजाब में बहरान में पीटीआई ने अपने ही डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दिया है। क्यों करा दिया है उसका जवाब मैं लेने की आज कोशिश करूंगी। फिर निगरां वजीर आजम का तकर्रुर का मामला है, स्पीकर ने इमरान साहब और शहबाज साहब से पार्लिमानी कमेटी के अरकान के नाम भी मांग लिए हैं। सदर अपने तौर से चला रहे हैं चीजें, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने कल एक लफ्ज इस्तेमाल किया था कि ऑटो पे लगा हुआ है इस वक्त मुल्क, वो लफ्ज मेरा इतना मुझे नहीं पता था कि चलेगा, वो ट्विटर पे भी मैं आज देख रही थी लोग उसको इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट है। दूसरी तरफ जी अपोजिशन अरकान को स्पीकर पंजाब असेंबली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराने से रोक दिया गया, जबकि किया जा रहा था। और फिर अब वो लोग जो निकलते जा रहे हैं हुक्मरान जमात से, कुछ लोग बहुत मुखालफत में भी बात कर रहे हैं। तो अब एक और बात है कि दोस्त मोहम्मद मजारी के पीटीआई से रास्ते जुदा होने के इम्कान सामने आ रहे हैं, होंगे नहीं होंगे, क्या होगा। इस सारे सिनारियों में इंटरनेशनली जो रूस की तरफ से जो हमारे पास खबर आ रही है, जो रूस जिस तरह से हमें कह रहा है, वहाँ की वज़ीर ख़ारजा ने जो बात की है वो स्टेटमेंट भी देखना होगा। और फिर इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो कि इस वक्त चल रही हैं। तो ये बड़ी एक कियोस किसी सिचुएशन आ गई है मुल्क में, और इसमें क्या किरदार मज़ीद हो सकता है हमारे सियासतदानों का आगे, और वह इस मामले को एमिकेबली कैसे हल कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसी पर जी फोरम ओपन करेंगे, बात करेंगे। हमें ज्वाइन करिए सबसे पहले सेनेटर सादिया अब्बासी साहिबा है मुस्लिम लीग नून से। आपको खुशामदीद कहती हूँ मैम प्रोग्राम में, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम। उज़्वा रियाज जदून साहिबा हैं तहरीक इंसाफ से, आपको भी खुशामदीद कहती हूँ। जाहिर सी बात है अब असेंबली तलीन होने के बाद कोई कौमी असेंबली का मेंबर नहीं रहा है, तो इसलिए आपको भी खुशामदीद कहती हूँ उज़्वा रियाज जदून साहिबा फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम। सबसे पहले जी सेनेटर सादिया अब्बासी साहिबा आपकी तरफ आऊंगी। सेनेटर साहिबा, जैसे कि हम देख रहे हैं सब जो सिचुएशन है, कोर्ट में जा चुका है मामला, अस खुद नोटिस हो चुका है, कोर्ट क्या फैसला ऐसा अगर दे देता है कि जी अंडू हो जाता है मामला, तो आप लोग की क्या स्ट्रेटेजी और लाएमल होगा। और अगर अंडू नहीं होता और उस जमाने में कहा जाता है कि जी फेयर एंड फ्री इलेक्शंस की तरफ जाएं, केयर टेकर या सेटअप आए उसमें जाएं, फिर आप लोगों ने क्या अब तक सो फार इन 2 दिनों में 3 दिनों में जो डेवलपमेंट्स हुई है उसके बाद लाएमल बनाया है अपना? जी सादिया अब्बासी साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, सादिया अब्बासी साहिबा को आवाज नहीं जा रही, गालिबन उज़्वा साहिबा की तरफ जाती हूँ। उज़्वा साहिबा, आपको आवाज आ रही है? ये आपकी आवाज? अच्छा, उज़्वा रियाज जदून साहिबा, क्या हो रहा है इस वक्त मुल्क में? ऑटो पे लगा के चले गए आप लोग जाते जाते मुल्क। जी रिदा, बहुत शुक्रिया। असल में बात ये है कि जी हम तो हुकूमत कर रहे थे, मामलात सही चल रहे थे, हर चीज़ ठीक हो रही थी, लेकिन कुछ अपोजिशन को
खुद इतनी कंफ्यूज है कि उसको समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या कर रही है। जिस तरह से वो अदम एतमाद की तहरीक लेकर आई और उन्होंने कहा कि जी हमें गवर्नमेंट के ऊपर एतबार नहीं है। ठीक है, आप अदम एतमाद इसीलिए लेकर आए थे कि जी गवर्नमेंट ना रहे और गवर्नमेंट ख़त्म हो और जल्द से जल्द इलेक्शन हो। हमने वही किया। हमने कहा ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इलेक्शन जल्दी हो तो ठीक है, हम इलेक्शन जल्दी करा देते हैं। जब हमने असम्बलियाँ तहलील कर दी, असम्बलीज डिज़ोल्व हुई, तो उसके बाद इलेक्शन की तरफ हमने कहा कि 3 महीने के अंदर इलेक्शन कराए जाएं। हाँ उस जी। पे ऑपोजिशन को एतराज शुरू हो गया कि नहीं जी ये नहीं होनी चाहिए थी, और सुप्रीम कोर्ट में गए। और वो उस दिन जिस तरह से आपको पता है कि जिस वक्त डिप्टी स्पीकर साहब कासिम सूरी साहब ने रूलिंग दी, तो उसके बाद ये लोग काफी देर तक खुद ही वहां पे बैठे रहे। बच्चों का गेम हो रहा था, जिस तरह से कि कोई शादी के अंदर बच्चे शामिल होते हैं तो पीछे से कुर्सियां इकट्ठी करके तो खुद ही शादी शादी का एक गेम खेलने लग जाते हैं। तो वही सिस्टम वहां पे लगा हुआ था। ऑपोजिशन बैठी हुई थी, सादिक साहब जो है पीपल्स पार्टी के, वो बैठे हुए थे। वो वहां जी। पास उन्होंने जी प्रॉपर एक तरह से चलाना शुरू कर दिया। एंड में आपने जिस तरह से देखा कि असम्बली की फिर तमाम लाइट्स वगैरह ऑफ की गई और उन लोगों को वहां से इस तरह से निकलने का कहा गया। मैं हैरान हूं कि इस कदर सीनियर लोग जो पीपल्स पार्टी के अंदर शामिल हैं, जो नून लीग के अंदर शामिल हैं, वो इतनी बेवकूफाना हरकतें क्यों कर रहे हैं। और वो ये समझ रहे हैं कि शायद हमारी इन हरकतों की वजह से हम अवाम में मकबूल होंगे या हमारा वोट बैंक बढ़ेगा। मुझे तो ये सब कुछ इस तरह से लग रहा है कि जिस तरह से खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं और इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये इख्तिदार के लिए इतने पागल हुए हैं कि ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इन तक इख्तिदार मुंतकिल किया जा सके। लेकिन बात यह है कि इतने इमेच्योर लोगों को और इतने इस किस्म के लोगों को इक्तदार मुंतकिल करके पाकिस्तान का आप सोचें कि क्या हाल होगा। मैं हैरान हूं जी। मैं इन लोगों की हरकतें देखकर हैरान हूं। और ये अभी आप देख लीजिए कि जो कुछ हमारा वफाक में जो कुछ हुआ, अब आप देख लें कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो बातें हो रही हैं, जिस तरह से सब कुछ हो रहा है, वो आप देख लें। और क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का खुद नोटिस है और इसका फैसला भी मेरे ख्याल में कि हफ्ते के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। और जिस तरह से समाअत की जा रही है, मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द अच्छा और बेहतरीन फैसला हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सुनाएगी पूरे पाकिस्तान को, पूरी कौम को। अच्छा ठीक है, चलें सेनेटर साहिबा की तरफ जाती हूँ। पहले मैं उन्हीं की तरफ गई थी लेकिन गालिबन हमारा राब्ता उनसे मुनक़ता हो गया था। सेनेटर सादिया बासी साहिबा, आपको आवाज आ रही है अब मेरी? सादिया बासी साहिबा जी, आप सुन सकती हैं मुझे? सादिया साहिबा, आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो मैम। जी सादिया साहिबा, आवाज आ रही है आपको? चलें जी, सादिया साहिबा से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। एक ब्रेक की तरफ जी चले जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड।